तो हेलो दोस्तों। आज से हम लोग रेलवे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए स्पेशली एक स्पीडी का सामान्य अध्ययन करके आता है रेलवे के लिए स्पेशली, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और लगभग मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक वीडियो आ जाए और इसमें हम पूरी जीके कवर करेंगे। ये वन लाइनर के फॉर्म में होगा, लेकिन ये बहुत ही काम लायक होगा। और आप लोग इसे चाहें तो देखते हुए भी पढ़ सकते हैं या फिर कान में ईयरफोन लगा के पढ़ सकते हैं। बस आप लोग एक तरीके से ऊपर से एक बारी आपके निगाहों से या फिर कान से ये चीज़ें चली जाएं, ताकि एग्ज़ाम में क्लिक हो जाए कि हाँ, इसका ऑप्शन ये हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अभी तो हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये पहली वीडियो है। तो हमारा पहला इसमें जो वन लाइनर है, पहला वन लाइनर है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं ये? एक तो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित हैं किससे है? तो ये है कृषि से, पशुपालन से, खनन से, वानिकी से, मत्स्य पालन से। ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, खनन क्षेत्र, वानिकी क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो इसमें आता है विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जल आपूर्ति क्षेत्र। तो इसमें 4 क्षेत्र आते हैं। पहला विनिर्माण क्षेत्र, दूसरा निर्माण क्षेत्र, तीसरा विद्युत क्षेत्र, चौथा जल आपूर्ति क्षेत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है सेवा क्षेत्र, जो सर्विस क्षेत्र होता है, जैसे होटल्स हो गए, जैसे इसमें होटल भी दिया गया, सेवा क्षेत्र हो गया, चिकित्सा क्षेत्र हो गया, परिवहन क्षेत्र हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया। ये सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। एक बार फिर से देखेंगे तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। सेवा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, होटल क्षेत्र। तो ये हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यानी कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर है सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा का योगदान कितना कितना प्रतिशत है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है उसका योगदान है 16.38%। जो द्वितीय क्षेत्र है जिसमें उद्योग आते हैं उसका है 29.34%। और जो तृतीय क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, उससे योगदान आता है 54.27% हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, जिसे जीडीपी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वन लाइनर है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी सन 1867-68 में। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और प्रति व्यक्ति आय उस समय थी 20 रुपये। तो इसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहली राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में, और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? पर कैपिटा इनकम 20 रुपये था। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर है दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो उनके पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे धन निकासन
धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादित दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई। कब की गई थी? 1931-32 में वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। उसमें VKRV राव द्वारा प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये बताई गई थी, जबकि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये बताया था। तो देख सकते हैं आप लोग कितने बढ़ गए, तकरीबन 42 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद 4 अगस्त सन 1949 में, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 4 अगस्त सन 1949 में समिति गठन की गई थी और PC महालनोबिस की अध्यक्षता में ये की गई थी। इसका ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था इसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय ने दिया था सन 1948-49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश का है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी कब? 2 मई सन 1951 को, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है, कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान या संगठन कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में NSSO कहते हैं। ये क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है किसे? साइमन कुजनेट्स को। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। क्या होता है? एक साल में, इसे ध्यान से याद रखेंगे, ये थ्योरी टाइप में पूछ सकता है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सर्वेक्षण मापक है क्या? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर। इसका ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर, जैसे GST हो गया, ये भी हमारा अप्रत्यक्ष कर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे?
प्रोफेसर राजकृष्ण जी, 1981 में इन्होंने बताया था। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण, और इन्होंने 1981 में ये बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। जो हमारा अभी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसका बेस ईयर 2011-12 ही अभी तक माना जाता है, याद रखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर यही क्वेश्चन पढ़ा था, तृतीय क्षेत्र का है जिसका 54.27% योगदान होता है पूरे हमारे जीडीपी में, जो कि सेवा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, उसी का सबसे ज़्यादा योगदान हमारी राष्ट्रीय आय में होता है। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और अपनी राय इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, और वीडियो कैसी लगी, और इस सीरीज़ के साथ बने रहें आप लोग। और आरपीएफ के जीके के लिए ये बहुत कामगार सीरीज़ है, आप लोग इसका महत्व परीक्षा टाइम में देखेंगे। धन्यवाद।